राम राम किसान मित्रों, हम आज फिर से आ पहुंचे हैं किसान के द्वार। आज हम आए हैं भोपाल के कल्याणपुरा में और हमारे साथ है संतोष जी। तो संतोष जी, आपके पास कौन सी प्रजाति केचुओं की, सॉरी माफ कीजिएगा। मैम केचुए हम लोग जैसे एचिनिया फिटिडा करते हैं ज़्यादातर, उसका यूज़ करते हैं। बाकी हमारा जैसे वेस्ट कचरे के हिसाब से भी हमें केचुए का कुछ डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी आप कौन सी प्रजाति यूज कर मैम रहे हैं? अभी फ़िलहाल में एचिनिया फिटिडा है, बस वही कर रहे वही कर रहे हैं। हैं। जी, और इसके अलावा मतलब आपके हिसाब से अगर हम ये खाद यूज करते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो जी। पौधों को कितना क्या फायदा होता है? मैम लगभग जैसे अगर पौधों की बात के कही जाए तो आप नर्सरी के पौधों में हम्म मतलब जिंक, सल्फर, अगर आप 16 पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए, हम्म उसमें सभी वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। बाकी उसके लिए हम जैसे कार्बन, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, पोटास की बढ़ाने के लिए तो हम जैसे केले के पत्ते भी हैं। हम्म। और अगर उसमें जैसे हम ज़्यादा अगर फफूंद में तो उसका हम जैसे नीम खली का भी हम उसमें मिलाकर वो कर देते हैं। और आपको मुझे ये बताना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कुछ फायदा मिल रहा है इसके लिए? मैम मुझे काफी सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं में कोई तो फायदा? मैम मुझे ये जो प्रोजेक्ट लगा है मेरा एमएसएमई हम्म के तहत लगा है, खादी ग्राम उद्योग से मैंने। बाकी मुझे आईसीआर द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई है। मैंने लगभग 1 डेढ़ महीने ट्रेनिंग की, वहाँ से ट्रेनर सर्टिफिकेट वहाँ पे सीखा। उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे उसको स्टार्ट किया। अच्छा। जी। और पढ़ाई क्या की है फिर आपने? मैम मैं 12th पास हूँ। हम्म। फर्स्ट ईयर तक मैंने बीएससी की थी, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा घर के माहौल देख के हाँ, छोड़ना पड़ा, तो खेती किसानी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो खेती किसानी में ही ज़्यादा करने लगे। तो चलिए हम अब आपके कुछ पर्सनल सवालों पे आ जाते हैं। जी। तो आपके घर पे कितने लोग हैं संतोष जी? मैम घर पे हम जैसे हम मेरी फैमिली है, मिसेस है, एक बच्चा है, एक लड़का है, तो और हमारे पापा मम्मी है साथ में। हम्म। हम सब लोग साथ में मिल के रहते हैं तो पूरी। बच्चों से फिर आपने क्या सोचा है? बच्चों को भी खेती किसानी करानी है या फिर कुछ और सोचा है बच्चों मैम के लिए? बच्चों के लिए भी अगर हम जाना चाहें तो हम हमारे पास इतना बेस है कि एग्रीकल्चर बेस में ही काफ़ी। तो मैं तो चाहूँगा कि बच्चों को भी इसी लाइन में आगे करना ये तो चाहता बहुत हूँ। ही अच्छी बात है। और ये बताइए संतोष जी कि अगर आप मतलब कि खेती किसानी नहीं कर रहे होते, तो फिर आप क्या करते? मैम अब खेती किसानी नहीं कर रहे होते तो इतना तो अपना वो नहीं है कि हम सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाते। हम्म। किसी की मजदूरी भी मजदूरी ही करना पड़ता लगभग। आजकल युवाओं को जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करनी होती है, तो आपको नहीं था कि आप करोगे? नहीं मैम मेरा शुरू से इंटरेस्ट ये रहा है अच्छा। कि मैं खेती में मतलब कुछ अलग हटके भी, जैसे पहले पूछते नहीं हमारे पापा मम्मी जो लोग करते थे, हम्म उससे हटके वो पहले रासायनिक पे भी मतलब बहुत ज़्यादा वो करते थे। तो हम लोगों की नई सोच ये हुई है कि हम लोग क्या एक अभी नरेंद्र मोदी जी का भी ये कहना है कि हम्म रासायनिक से बीमारियां भी ज़्यादा, अगर किसान का स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा हम्म। या आम जनता का स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो फिर काहे की नौकरी और काहे का बिजनेस। तो सबसे मेन हमारा यही है कि जैसे जैविक खेती पे भी हम हम्म लोग काफ़ी वो कर रहे हैं। वो हम भी कर रहे हैं, बाकी दूसरों किसानों को भी कोशिश कर रहे हैं करवाएं। वो हम्म। कर भी रहे हैं कुछ किसान। जैविक खेती आपको क्या लगता है, बहुत बढ़िया है? मैम जैविक खेती बहुत बढ़िया है, बाकी मेहनत तो लोग तो फार्मर्स तो केमिकल ही यूज कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग कर मैं तो रहे हैं। ये कहना चाहूँगा कि फार्मरों से भी कि फार्मर कर रहे हैं। हम्म हम ये नहीं बोलते हैं कि रासायनिक आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, हम्म लेकिन 50% आप रासायनिक को छोड़कर वर्मी कंपोस्ट आप हर किसान, जैसे गाँव में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर गाँव से ही किसानी हो रही है। हम्म तो गाँव के किसान लोगों के पास पर्याप्त लगभग गोबर भी मिल जाता है, गाय का गौमूत्र मिल जाता है। तो हम लोग कुछ हद तक 50% हम लोगों को ये जैविक खेती में जाना चाहिए। जैसे अगर आप अगर कहना चाहे कि एक गाय से, जैसे मोदी जी ने एक योजना चलाई, एक हम्म गाय से 1 एकड़ की खेती कर सकते हैं। हम्म। तो उसके तहत अगर किसान को जानकारी भी नहीं है तो वो ज़्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र या संस्थाओं से संपर्क करके अपनी जानकारी ले ले सकते हैं। और उसको मतलब करें, तो किसान को लगभग फ़ायदा है। और आप मुझ जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ, जी। उसमें भी आपको कुछ योजनाओं का फायदा मिला है? हाँ मैम, काफ़ी योजनाओं को फ़ायदा मिला है, जैसे हमें किसान सम्मान निधि भी मिलती है।
और जैसे हमें कुछ केसीसी या पशु क्रेडिट कार्ड हुँ, इसका भी लाभ मिला है। तो अच्छा जो मतलब भी योजना आती है लगभग हमें मिलता उसका है। फ़ायदा आप जी, ले रहे हैं। ठीक है, संतोष जी आज के लिए हम यहीं पे अंत करते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत राम, धन्यवाद। राम। आपको ये वर्मी कंपोस्ट की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये पॉडकास्ट का अंदाज़ कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम, राम। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है मुझे आप सभी की। धन्यवाद।